आस्तीने चढ़ाए पुलिस पर हमलावर हुए इस खातून को आप जानते हैं, ये है पंजाब की वजीर इत्तलात उज़्मा बुखारी साहिबा। और ये मनाजिर तब के हैं जब ये अपोजिशन में हुआ करती थी। आजकल चूंकि ये हुकूमत में है, इक़्तिदार का जो है वो झूला झूल रही हैं, मज़े में है, अज़रबैजान दूसरे ममालिक के दौरे भी कर रही हैं, तो आजकल इनके हालात काफ़ी बदले बदले से नज़र आते हैं। जो कभी खुद आस्तीने चढ़ाकर एक इदारे के खिलाफ मैदान में आती हो, आज वो कहती हैं कि इदारों के खिलाफ बोलना उनके लिए रेड लाइन है। जो इदारों के खिलाफ बोलता है वो गद्दार है, और ये इस लाइन को लेकर चल रही हैं। लेकिन जब ये खुद अपोजिशन में थी तो उस वक्त क्या था? क्या उस वक्त इदारे इनकी रेड लाइन नहीं थे? क्या उस वक्त इन्हें एहतराम नहीं करना चाहिए था इदारों का? ये एक अहम सवाल है जो कि उज़्मा बुखारी से या इनके दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से जब भी किया जाए तो इस पर वो गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन इस खातून की, अब अगर आपको साथ साथ वीडियो चूंकि दोबारा से देख रहे हैं, गौर से अगर आप उस फुटेज को देखें, आस्तीने चढ़ाए हुए ये खातून आती हैं और बाकायदा जो पुलिस एहलकारान रोक रहे हैं इनको आगे बढ़ने से, उनको धक्के देती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं और चीख चिल्ला कर आगे बढ़ती हैं। इनको उस वक्त गिरफ्तार नहीं किया जाता। यास्मीन राशिदा की अगर मौजूदा दौर की बात करें तो मौजूदा दौर में यास्मीन राशिदा भी एक खातून है, लेकिन ना तो उन्होंने आस्तीने चढ़ाई, ना ही उन्होंने हमलावर हुई वो किसी इदारे के खिलाफ, उसके बावजूद वो जेल में है। और ये जब अपोजिशन में थे, ये तब भी शायद लाडले थे। इसी वजह से अपोजिशन में होते हुए, पुलिस को धक्के मारते हुए, पुलिस को गालियां देते हुए, पुलिस के खिलाफ आस्तीने चढ़ाते हुए, उसके उस सब के बावजूद ये उस वक्त भी खुलेआम जो है घूमते हुए नजर आए। ये सिर्फ एक नहीं है उज़्मा बुखारी, बल्कि पूरी मुस्लिम लीग इस तरह के कारनामों से भरी पड़ी है। मरियम नवाज की ही बात कर लेते हैं। नैब में जब मरियम नवाज आई थी अपनी पेशी के लिए तो बाकायदा से लोगों का एक हजूम, एक बड़ा झुमघटा जो है वो अपने साथ लेकर आई थी। लेकिन हम इस चीज़ पर तनकीद नहीं करेंगे क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि जो पीटीआई के भी केसेस हों तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो है लोगों का हजूम जमा हो जाता है, अडयाला के बाहर लोग जमा हो जाते हैं। तो लोगों का जमा होना, इस पर कोई कबाहत नहीं है, ना ही होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर पथराव करना, पत्थर जो है अपनी गाड़ी में पत्थरों का सामान लेकर आना, जिसे बाद में हिना परवेज बट फूल कहकर मुखातिब होती रही, बताती रही एंकर इमरान रियाज को, जब उन्होंने इस हवाले से सवाल किया, कहती रही कि वो गाड़ियों में फूल थे और वो गाड़ियों में बाकायदा से शापर भर भर कर पत्थर लाए गए थे जो कि नैब की जानिब फेंके गए जब मरियम नवाज यहाँ पर पेशी पर आई थी। शायद उनका जो मकसद है वो धमकाना हो नैब को, बहरहाल जो भी मकसद था। और ये वही मुस्लिम लीग नून है जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर भी हमला कर चुकी है। अब अगर इनसे यही बात की जाए तो उसके बाद इंसान को अपनी गारंटी नहीं रहती कि शायद आपके खिलाफ भी कोई मुकदमा ना कर दिया जाए। बहरहाल ये वही मुस्लिम लीग नून चलती हुई आ रही है। तो क्या ये सब कानून से बालातर है? जब इनकी अपने ऊपर बात आती है तब इनको आज़ादी भी चाहिए, तब इनको फ्रीडम भी चाहिए, तब ये आस्तीने भी चढ़ाते हैं और तब ये बाकायदा से एक इदारे के खिलाफ लड़ने के लिए मैदान में भी आते हैं। और जब ये हुकूमत में आते हैं और जो उस वक्त की अपोजिशन होती है, जब ये हुक्मरान बनते हैं और उस जो अपोजिशन है उसकी जानिब से अगर किसी पुलिस एहलकार को उंगली कर दी जाए, पुलिस एहलकार को थोड़ा सा ऊंचा अल्फाज में बात कर दी जाए, तो बाकायदा से उसको गद्दार करार देने के लिए पूरी ब्रिगेड इनकी काम करती है। बशमूल इनकी जानिब से भी बयान आते हैं कि यह गद्दारी है, इदारों के खिलाफ इस तरह से नहीं कोई बोल सकता, इदारों के खिलाफ कोई नहीं लिख सकता, इदारे हमारी रेड लाइन है, इदारों के खिलाफ जो भी बोलता है वो गद्दारी करता है, वो मुल्क गद्दार है, वो इंतशार है। कई नाम इन्होंने सोच रखे हैं। मैं आपको रिसेंटली जो एग्जांपल देता हूं, सुहेल अफरीदी यहाँ पर आए, 26 जो है नंबर यहाँ पर उनको रोका गया पुलिस की जानिब से, और फिर उन्होंने पुलिस में थोड़े से तल्ख जो है वो लहजा इस्तेमाल करते हुए पुलिस से गुफ्तगू की। उस पर उन्हें सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया। हालांकि ये वही मुस्लिम लीग नून है जिसके हमजा शहबाज, जिसके पास उस वक्त कोई ओहदा नहीं था मां सिवाय इसके कि उसका बाप साबिक वजीर आला था, वो भी पुलिस को उंगली कर करके बात करता था और कहता था कि डोंट टच मी, उंगली है प्रॉपर इशारा करके, और पुलिस एहलकार उसको फिर हाथ भी नहीं लगाते थे उस तरह से, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को हाथ सिर्फ एक ही लगा सकता है और वो होता है वक्त का डिक्टेटर। इसको या तो मुशर्रफ ने हाथ लगाया या फिर बाजवा ने थोड़ा जो है वो हाथ लगाया। तो डिक्टेटर्स के अलावा ये जो है सब पर हावी हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी, तकरीबन तमाम ब्यूरोक्रेसी को ये अपनी जेब में रखते हैं, अपने साथ लेकर चलते हैं, और बड़ी हमदर्दियां रही हैं हमेशा से ब्यूरोक्रेसी को इन पर। लेकिन जाते जाते एक लाइन में यहाँ पर बोलना चाहूँगा
کیونکہ سہیل افریدی یا یوں سمجھ لیں کہ اگر پی ٹی آئی والے کوئی شخص یہاں پر اس پورے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ڈیفائن کرنا چاہے تو وہ آسان الفاظ میں ایسے کر سکتا ہے کہ تسا کرو تو فیشن، اساں کروں تو پرچہ. اگر تم لوگ کرو تو تم لوگ اس وقت تمہاری جماعت کے سپورٹرز بھی اور سب جو ہے تم چاہتے ہو کہ تمہیں پاکستانی ہیرو کہیں، کہ باقاعدہ تم نے جناب پولیس کے خلاف آستینیں چڑھائیں. اور اگر ہم نے ذرا سی ان کے سے تلخ الفاظ استعمال کیے، تلخ زبان سے انہیں ہٹنے پر مجبور کیا یا انہیں کہا تو تم ہم پر غداری کے فتوے لگا رہے ہو. تو سب سے پہلے اپنا گریبان جھانکیں اور اس کے بعد کسی دوسرے کو آپ اس طرح سے مخاطب ہوا کریں.